नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में, आभार के बारे में। कितना ज़रूरी है ईश्वर को धन्यवाद करना। और क्यों धन्यवाद करना? क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियोस पे लोग कमेंट करते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता, नहीं मानना चाहिए भगवान को। पर एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, या फिर हम सांस ले पा रहे हैं, हम चल फिर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, ये सब उस ईश्वर की कृपा है। सब कुछ ईश्वर की कृपा है। कृपा का मतलब है जो भी चीज़ हमें लग रहा है ना हम आसानी से कर पा रहे हैं, वो सब कुछ उसकी कृपा है। जो चल नहीं पाते, जिनके पैर नहीं होते, वो जानते हैं कि पैर होना कितना इम्पोर्टेंट है। जो देख नहीं पाते, वो जानते हैं कि आंखें होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो ईश्वर की कृपा के रूप में हमारे पास है ना, हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और हम बोलते हैं कि ईश्वर करता ही क्या है, ईश्वर का क्यों धन्यवाद करें, क्यों मानते हो आप ईश्वर को इतना। ईश्वर कुछ नहीं करता। छोटी सी चीज़ हमारी ज़िंदगी में हो जाती है और हम ईश्वर के ही अस्तित्व पे डाउट करते हैं, भगवान के होने पर ही हम सवाल उठा देते हैं। तो आज एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसने ना, ये जो कथा है ना, मैं बार बार इस पुस्तक को उठाकर पढ़ती हूँ क्योंकि ये आई ओपनर है, इसने मेरी ज़िंदगी बदली है। तो मैं बार बार जब भी मुझे लगता है ना कि मैं भगवान के लिए अनग्रेटफुल हो रही हूँ, तो मैं इस पुस्तक को उठाकर ये कहानी, ये कथा ज़रूर पढ़ती हूँ। तो ये है ओम स्वामी जी की 13 मंथ्स इन द हिमालयाज। तो एक स्टोरी ओम स्वामी जी ने इसमें शेयर करी है जो कि उनके गुरु ने उनको सुनाई थी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और ये मेरे बहुत दिल के करीब है। इसमें वो बताते हैं कि एक तपस्वी था जो कि जंगलों में ही रहता था। उसने कभी भी ना ये सिविलाइजेशन, ये दुनिया, ये जो भौतिक संसार है ना, ये सब नहीं देखा था। तो वो तपस्वी जंगलों से निकलकर एक दिन एक टाउन में, एक छोटे से शहर में आता है, एक छोटे से गांव में आता है। तो उस गांव में वो घूम रहा होता है। तो गांव में एक घर से एक लड़की आती है निकलकर, वो देखती है तपस्वी जी हैं, महाराज जी हैं, तो उनके लिए वो खीर लेकर आती है। तो जैसे ही वो उस लड़की को देखते हैं, पहली बार उन्होंने किसी औरत को देखा होता है, तो जैसे ही वो उस लड़की को देखते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी स्त्री को नहीं देखा होता। तो वो देखते हैं कि उसके वक्ष जो है, उसके जो ब्रेस्ट हैं, उनको लगता है कि इसको कोई ट्यूमर हो गया है, कोई परेशानी हो गई है। तो वो कहते हैं कि तुमको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है कि तुम्हें कोई ट्यूमर हो गया हो, तुम दवाई वगैरह ले रही हो इसके लिए। तो वो बच्ची घबरा जाती है कि ये कैसी बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद ये गलत इंसान है। वो अंदर जाती है, अपनी माँ को लेकर आती है। तो माँ, वो देखते हैं माँ भी ऐसी ही है, माँ के भी वक्ष है। तो वो माँ के लिए भी बोलते हैं कि आपके घर में ही तो कोई परेशानी नहीं है, मतलब आपके पूरी फैमिली में तो नहीं कोई ऐसी हिस्ट्री है कि आपके ऐसा क्यों है आपका शरीर। तो माँ थोड़ी देर बात करती है। माँ को लगता है कि ये इंसान सच में, इसने कभी स्त्री को नहीं देखा, ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तो वो उससे थोड़ी बहुत बातें करती है और उनको पता चलता है कि नहीं, इसने सही में आज तक कभी स्त्री को नहीं देखा, उसको नहीं पता कि ये किस चीज़ के लिए है और उसको इस बारे में अभी कुछ नहीं पता। तो वो उन तपस्वी जी को, माँ जो बच्ची की माँ होती है, वो उन तपस्वी जी को बोलती है कि ये जो वक्ष है, ये किस लिए भगवान ने हमें दिए हैं कि जब ये बच्ची बड़ी होगी, अपना घर बसाएगी, इसके बच्चे होंगे, तो इसके बच्चों के स्तनपान के लिए, इसके बच्चे के खाने का इंतज़ाम भगवान ने अभी से कर दिया है। मतलब उस ईश्वर ने उसको वो वक्ष इसलिए दिए हैं कि कल को जब इसकी शादी होगी 10 साल 15 साल बाद और इसकी संतान होगी, तो उसका जो खान पान का इंतज़ाम ईश्वर ने आज से ही कर दिया है, अभी से ही कर दिया है। ये बात माँ उन तपस्वी जी को बताती है। और तपस्वी जी इतना भगवान पर, इतने कहते, इतने दयालु, इतने कृपालु है ईश्वर, इतनी दयालु है हमारी माँ, हमारी मूल प्रकृति, हमारी प्रकृति माँ, हमारी माँ ललिता इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ और अभी 10-15 साल बाद कभी पैदा होगा, उसका भी इंतज़ाम उस प्रकृति ने, उस माँ ने आज से ही कर दिया है।
अभी से ही कर दिया है। तो जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी ना, एक कथा पढ़ी, तो मेरे दिल को बहुत टच हुई और मुझे ये लगा कि ईश्वर सच में, मतलब माँ, ईश्वर, प्रकृति, मूल प्रकृति, ललिता माँ, ये इतनी दयालु है कि इन्होंने हमारे आने का इंतज़ाम, हमारे खाने पीने का इंतज़ाम, हमारे आने के भी 10, 15, 20 साल, न जाने कितने साल पहले ही कर दिया था। और उसके बाद जब हम आते हैं इस धरती पर और इस संसार में लग जाते हैं और फिर हम पूछते हैं कि ईश्वर करता ही क्या है। तो जब आप माँ के भक्त होंगे ना, मतलब जो ललिता माँ के भक्त होते हैं, वो बहुत आभारी होते हैं। किसके आभारी होते हैं? अपनी माँ के, इस प्रकृति के, इस मूल प्रकृति के बहुत आभारी होते हैं। और अगर आप आभारी नहीं हो ना, तो आप भक्त नहीं हो। आप आभारी नहीं हो ना, तो आप उस ईश्वर से जुड़े नहीं हो। और अगर आप आभारी नहीं हो ना, तो आप अभी तक उसके चमत्कारों से वंचित हो, क्योंकि कृपा तो भगवान कर रहा है। ये मैं नहीं बोलूंगी कि कृपा से वंचित हो, क्योंकि कृपा तो है। खा पा रहे, सांस ले पा रहे हैं, सूरज मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो कृपा है। पर जो उसका चमत्कार है ना, उससे आप इसीलिए अभी तक वंचित हो क्योंकि अभी तक आपने उसकी कृपा का आभार व्यक्त नहीं करा है। तो आभार व्यक्त कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद करिए, माँ का धन्यवाद करिए, ललिता माँ का धन्यवाद करिए, प्रकृति का धन्यवाद करिए। क्योंकि माँ का बच्चा कैसा होता है? माँ का बच्चा आभारी होता है, अपनी माँ के लिए आभारी होता है, उस प्रकृति के लिए आभारी होता है। उससे जुड़ने के लिए, माँ से जुड़ने के लिए सबसे पहली चीज यही है कि आप ये समझे कि उस शक्ति के बिना, उस प्रकृति के बिना हम कुछ नहीं हैं। हम चल भी नहीं सकते, अपने हाथ भी नहीं हिला सकते, ये जो बुद्धि काम कर रही है काम भी नहीं कर सकती अगर वो शक्ति हमारे अंदर ना हो। तो इसीलिए आज से, अभी से ईश्वर का आभार व्यक्त करना शुरू कर दीजिए। और जैसे जैसे आप आभार देते जाएंगे ना, आप चमत्कार खुद ब खुद देखते चले जाएंगे। चमत्कार तो ऐसे ऐसे होंगे कि जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। क्या नहीं माँ दे सकती? क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। ये सारी चीजें प्रकृति की हैं। प्रकृति हर चीज का इंतजाम करती है। प्रकृति, अगर आपको भूख लग रही है तो आपके खाने का इंतजाम किया है। प्रकृति ने आपके फैमिली को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी पूरी उठाई हुई है। प्रकृति ने हर चीज की जिम्मेदारी ले रखी है। हर चीज की जिम्मेदारी हमारे लिए प्रकृति ने ले रखी है, माँ ने ले रखी है। आप माँ का बस आभार तो व्यक्त करो, एक बार माँ की तरफ देखो तो सही, वो आप पर सब कुछ निछावर करने को तैयार है। तो आपको करना क्या है? आपको सुबह उठकर माँ को धन्यवाद करना है, प्रकृति को धन्यवाद करना है, या फिर आप जिस ईश्वर में भी श्रद्धा रखते हैं ना, उसका धन्यवाद करिए। दिन में ईश्वर का धन्यवाद करिए, रात को सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करिए, कहीं जा रहे हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करके निकलिए, कहीं से आ रहे हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करिए। और अगर आप ये सब चीजें करना, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं हम ये चीजें नहीं कर पाते, तो लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल भी बनाते हैं। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट करिए। मतलब दिन में एक समय बनाइए, चाहे 5 मिनट के लिए, चाहे 10 लाइन का ही लिखिए। ग्रैटिट्यूड दीजिए, खाना खाया, मैं सो पाया, मैं उठ पाया, मैं चल पाया, मैं हंस पाया, जो भी चीज आप कर रहे हैं उसके लिए बस ग्रैटिट्यूड देना तो स्टार्ट करिए। क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड देते चले जाते हैं ना, आपके लिए सारे इंतजाम फिर माँ करती है, फिर प्रकृति करती है। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज्यादा जरूरी है, आभार व्यक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम आभारी होते हैं और जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो कृपा तो बरस रही है, फिर चमत्कार भी होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो एक बार ये ट्राई करके देखिए। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।